Audio Jungle. मैं पुनः एक बार दिल की बात आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ। पूरा देश और दुनिया क्यों परेशान है। यूरोप से हम सीखते क्यों नहीं, दुनिया से क्यों नहीं सीखते, के लोग जीना क्यों नहीं जानते, जीने के तरीके में बदलाव क्यों नहीं आती। हमारे भीतर विश्वास का अभाव क्यों है, और खुद विश्वास नहीं होना इसका मतलब है कि मैं दुनिया के लिए नहीं जी सकता। हम दूसरे पर इतना आश्रित क्यों हैं, खुद के लिए सिर्फ जीना क्यों जानते हैं, और खुद के जीने में भी मेरा विश्वास। तो फिर आपकी जिंदगी का मतलब क्या है। हम बात करते हैं कोरोना की। लगातार डर और पैनिक। हम दो इशू पर आज बात करेंगे। एक पहला कोरोना, दूसरा इस देश के प्रधानमंत्री। मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर ना करूं तो ठीक नहीं होगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सारी बात बताई थी। मैं पूर्व में भी जब दो बार कोरोना आया तो मैं आप सबसे हमेशा कहता रहा कि बीमारियां आती हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद कोई एक नई बीमारियां, कभी एड्स, कभी डेंगू, कभी फ्लैग, कभी दम्मा, कभी कैंसर, कभी चिकनगुनिया। इस तरह के ना जाने जिंदगी में कितनी बीमारियां आई और हमें डराती गई। बीमारियां मेरे जीवन का हिस्सा बनता चला गया और हम उसे अपनी जिंदगी मान लिए। हर साल डेंगू आता है, हर साल फ्लू आता है। बाबा आमटे ने हमें जीने का रास्ता दिया। कई सारी बीमारियां जब संक्रमण के दौर से मेरे जीवन को जीना सिखाया तो हम जीने लगे। आपको क्या लगता है, ये बीमारियां प्रकृति की देन है, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गुरु की देन है, ये मानवीय आपदा है। हम तय करते हैं। ये बिल्कुल अलग बात है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीने का जो तरीका है, भौगोलिक, सामाजिक वे ऑफ जो लाइफ है, आचरण जो मेरा है, वो बिल्कुल चेंज है, बदलाव है। हम अपनी सुविधा के अनुसार जीते हैं। गरीब लोग हार्ड वर्कर हैं, उन्हें भाग और भगवान पर भरोसा है। जो रूखा सूखा मिलता है खा लेते हैं। जो दलाल लोग टाइप के होते हैं वो परेशानी में डालते भी हैं, परेशान रहते भी हैं। उन्हें लगता है कि चलो कुछ इसका, कुछ उसका, कुछ उसके हिस्से का, कुछ कुछ खाते रहे। और बड़े लोग तो फिर अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। तो आप देखिएगा, खाने का भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है। मैं कोई जांच अभी जब ब्लड सैंपल अभी मैं दे दूं तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे शरीर में या तो विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, कोलेस्ट्रॉल या कोई न कोई हम संकट में खड़े हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। स्वाभाविक है कि हम नेचर, प्रकृति के मुताबिक नहीं चलते।
हम भौगोलिक और आध्यात्मिक वे से बाहर है। कहाँ क्या खाना है, कब खाना है, मेरा वे जो अध्यात्म है वो क्या कहता है। तो बीमारियां स्वाभाविक है, सोने का, रहन का, खान पान का। और जिस तरीके से हम प्रदूषित स्टेट में, देश में रहते हैं, हाइजीन नहीं है, और हम निर्भर हो गए हैं लगभग दवाई पे। तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ बीमारियां होगी। उसके लिए हम इतने पैनिक क्यों होते जा रहे हैं, क्यों घबराते जा रहे हैं। अगले बार लैब को गवर्नमेंट ने ये तय किया था, डॉक्टर ने, कि लगभग 24 पॉइंट कुछ से जब नीचे रहेगा उसके मानक, तो वो पॉजिटिव होंगे, और 24 और 28 से ऊपर जाएगा तो वो निगेटिव होगा। इस बार कौन ऐसा सिस्टम है जिसने 32 से 34, 34 से 36 के आंकड़े को हम एक लाइन बना दिए कि उसके नीचे और 28 के ऊपर जब मेरी जांच रिपोर्ट का मानक आएगा तो मेरा पॉजिटिव होगा। तो पहले तो आप इसको समझिए कि ये बहुत नेचुरल है। जब कोई जांच होगी और जब मेरा मानक 24 के नीचे, बॉडी लेवल मेरा क्या कहता है, मेरा विज्ञान क्या कहता है, हार्मोन्स क्या कहता है, हम किस घर में रहते हैं, जीवन का रहन सहन क्या है, हमारी रूटीन क्या है, हमारी दिनचर्या क्या है, हम जीते क्या हैं, हम सोते क्या है, हम उठते कहाँ हैं, हम बैठते कहाँ हैं, कंप्लीट हमारे लाइफ से है। अब दुनिया के ड्रग्स माफियाओं ने को तय करना है, या कोरोना अमेरिका और चीन के छद्म युद्ध में पूरी दुनिया को तबाह कर दी। चलिए मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा, मैंने पहले भी कई बार इस पर विस्तृत बात की थी। मैं आता उस पे हूं कि ये फाइनल कौन करता है। जब हम अगले बार जून में अवसान की ओर जा रहे थे तो जुलाई अगस्त में शुरू हो गया कि पुनः तीसरा लहर आएगा और बच्चे इसमें प्रभावित होंगे। WHO को चलाता कौन है? WHO किसी मजबूत संगठन का हिस्सा नहीं है, किसी मजबूत ताकतवर देश का हिस्सा है। वो गाइड करता है WHO को। सबसे ज्यादा WHO किस कंट्री का कंट्रीब्यूशन उस पर ज्यादा है, किसका मेंबर ज्यादा है, और उस देश को ड्रग्स माफिया कितना प्रभावित करता है, और वह कंट्री WHO को गाइडलाइन देता है। हमारे यहां हमारा एक्सपर्ट क्या भगवान थे क्या? आज से 8 महीना पहले कह दिए कि 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चे पर असर पड़ेगा, और मैं उसी लाइन पर काम करना, हम नवंबर से दिसंबर के बाद जनवरी में हमने कंप्लीट सुई देना शुरू कर दिया। नहीं, 15 से 18, 15 से 18, 15 से 18। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। कभी बूढ़ा, कभी औरतें, कभी बच्चा, बाजारवाद। दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी, पैसा, अर्थ वर्ल्ड को किससे मिलता है? या तो ड्रग्स से या तो आर्म्स सप्लायर से। क्योंकि हर कंट्री को अपनी ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे बड़ा होर हर कंट्री का
टैक्स का 3 हिस्सा पैसा आर्म्स पे जाता है और रेस्ट जो इकोनॉमी है वो ड्रग्स। पैदा लेते ही मरने तक हम ड्रग्स का उपयोग करते हैं। ड्रग्स का साम्राज्य इस दुनिया में वो तय करता है कि हमें कब और किस परिस्थिति में इस दुनिया को डरा करके ड्रग्स बेचना है, क्या बेचना है, मांस बेचना है। हमारे पास साबुन है, हमारे पास मिट्टी हुआ करता था साबुन के पहले, हम लगाते थे चिकनी मिट्टी, सुहानी मिट्टी, उससे बेहतर साबुन नहीं था। मार्केटिंग हुई, वॉशिंग पाउडर निर्मा शुरू और चश्मा गोला गायब। हम जैसा बाजार को परोसेंगे वैसा होगा।